दोस्तों, ऐसी अनेक घटनाएं व सूचनाएं होती हैं जो होती तो खबर ही हैं, लेकिन प्रमाण के अभाव में खबरों का हिस्सा नहीं बन पाती। जनचर्चा में जरूर होती हैं, मगर कानाफूसी के रूप में। ऐसे कई मामले भी होते हैं जो कयास और संभावना मात्र तक सिमट जाते हैं, जिन्हें अफवाह की अबाबील कहा जाता है। ऐसे दिलचस्प प्रकरणों से आपको रूबरू कराने के क्रम में पेश है यह कानाफूसी। कानाफूसी है कि अजमेर नगर सुधार न्यास के पूर्व अध्यक्ष नारायण शाहनी भगत राजनीति की दूसरी पारी खेलना चाहते हैं। दूसरी पारी का आगाज अनुकूल लगा तो संभव है आगामी विधानसभा चुनाव में अजमेर उत्तर से दावेदारी भी कर सकते हैं। सर्वविदित है कि भगत एक बार अजमेर पश्चिम से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, मगर भूतपूर्व काबीना मंत्री स्वर्गीय किशन मोटवानी के निधन के बाद हुए उपचुनाव में जीते नानकराम जगत राय की बगावत की वजह से भाजपा के वासुदेव देवनानी से हार गए। भगत मात्र 2440 मतों से पराजित हुए। नानकराम को 5953 मत मिले, अर्थात उनकी हार की वजह नानकराम ही थे। बाद में भगत को अजमेर नगर सुधार न्यास का अध्यक्ष बनाया गया, मगर एसीडी के एक मामले की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया। इसी के साथ उनकी राजनीतिक यात्रा ठहर गई। हालांकि काफी दिनों से राजनीति में सक्रियता नहीं दिखाई, मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अजमेर दौरे में सिंधी समाज के प्रतिनिधि मंडल में शामिल होने से यह समझा जा रहा है कि राजनीति की दूसरी पारी खेलने की उनकी इच्छा है। यहाँ यह बताना अप्रासंगिक नहीं होगा कि उनके राजनीति में निष्क्रिय होने के उपरांत उनके बराबर का कोई दूसरा सिंधी नेता उभर नहीं पाया। वह स्थान अब भी रिक्त है। हालांकि होटल शोभराज वाले लक्ष्मण सतवानी और कालू भाई को चुनाव लड़ने की ऑफर मिली, मगर उन्होंने रुचि नहीं ली। उनके बाद आज तक एक भी सिंधी नेता दावेदारी के मापदंड पर खरा नहीं उतरा है। यूं दावेदारी तो कई कर रहे हैं, मगर किसी का भी कद भगत के बराबर नहीं है। वे अजमेर सिंधी सेंट्रल महासमिति के अध्यक्ष हैं, संत कंवरराम धर्मशाला व संत कंवरराम स्कूल के अध्यक्ष और अनेक ट्रस्टों में ट्रस्टी हैं। सिंधी समाज में शीर्ष नेताओं में उनकी गिनती होती है। सामाजिक कार्यक्रमों में लगातार सक्रिय भी हैं। कांग्रेस से इस्तीफे के बाद हाल ही संभवतः पहली बार किसी राजनीतिक कार्यक्रम में दिखाई दी। उल्लेखनीय है कि उन्होंने सचिन पायलट पर आरोप लगाते हुए उनके लोकसभा चुनाव के दौरान इस्तीफा दे दिया था, कदाचित भाजपा नेताओं के कहने पर कि वे एसीडी के मुकदमे में उनका सहयोग करेंगे। मरता क्या न करता। खैर, अजमेर उत्तर सीट पर प्रत्याशी का फैसला गहलोत करते हैं और वे भगत को फिर राजनीति में सक्रिय करना चाहते हैं, तो उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी।